दाल में काला लगता है हुजूर। नहीं, दाल में काला लगता है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, जब नियम का हवाला दिया है बता रहे हैं तो निश्चित रूप से दाल में काला है। और किसानों के साथ जो भूमि किसान दे रहे हैं उसके साथ अन्याय होने की आशंका है। सबको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री कौन है। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ और इसमें मैंने जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, दो तरह का भूमि है। एक है पंचायत का और दूसरा है नगर परिषद का। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वर्णित पंचायत और नगर परिषद का जो सर्किल रेट है वो कितना सर्किल रेट है, ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि परियोजना दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में ये दो अधिग्रहण का मामला है। बिहटा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इनक्लेव का निर्माण, इसमें इन्होंने कहा है, अध्यक्ष महोदय पूछा है कि भूस्वामियों का अधिग्रहण भूमि का उचित मुआवजा की राशि नहीं दी जा रही है। मैंने पूरा विस्तृत जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय कि कितने जो है पंचायत में कितने भूस्वामियों को राशि दी गई है। और जो राशि देने की का नियम है कि भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार दर निर्धारण की प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय, और उसमें जो है परियोजना हेतु अर्चनाधीन भूमि का प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन तिथि को लागू एमबीआर अथवा प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से पिछले 3 वर्षों में की गई समरूप किस्म की भूमि के निबंधित दस्तावेज में निहित विक्रय मूल्यों में से अधिकतम 50% की औसत की गणना करने पर दोनों में से जो अधिक है उसमें जो है दी जाती है। और वही नियम, उसके बाद अगर किन्हीं को आपत्ति है तो फिर ऊपर उसकी व्यवस्था है कि आपत्ति दायर करेंगे तो फिर आपत्ति की सुनवाई करके जो है उनका भुगतान किया जाएगा, जो भी निर्देश होगा। तो यही व्यवस्था है। वो मैंने जो माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वो मैंने उनको जवाब दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने जो कहा है सभापति महोदय कि उचित दर नहीं दिया जा रहा है, तो जो एमबीआर रेट है और उसमें जो पूछ रहे हैं सर्किल रेट है क्या, सर्किल रेट के अनुसार ही दिया जा रहा है सभापति महोदय। सर्किल रेट पर इन्होंने आपत्ति नहीं, इन्होंने कहा है सभापति महोदय कि सर्किल रेट जो है, सर्किल रेट और या जो जिसमें ज्यादा हो तो उस दोनों में से जो ज्यादा हो वो दिया जा रहा है। तो सर्किल रेट क्या है वो मैं उनको भिजवा दूंगा, कल ही भिजवा दूंगा। वहां पर सर्किल रेट क्या है सभापति अध्यक्ष महोदय। मानिए अध्यक्ष महोदय, जो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाह रहा था, न सर्किल रेट बता रहे हैं, न भूमि अधिग्रहित जो किया जा रहा है पंचायत स्तर का जो आवासीय भूमि है, और नगर परिषद का भी जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है वो भी आवासीय है। तो मैं केवल माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सरकार से जानना चाहते हैं कि वह दोनों का सर्किल रेट क्या, ये हमको बतावे ना, सर्किल रेट बतावे। माननीय सर मंत्री महोदय ने कहा है कि जो सर्किल रेट घोषित है, 2 प्रकार के नियम बने जैसा उन्होंने कहा। एक तो सर्किल रेट के हिसाब से, दूसरा जो 3 साल में रजिस्ट्री हुआ है उसका एवरेज निकाल करके दोनों में से जो मैक्सिमम है वो रेट किसानों को देने का नियम है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस नियम का पालन कहीं नहीं हुआ है तो जरूर आपको इस बात को हाईलाइट करना चाहिए ताकि उसकी जांच करा लें वो। ये मैं तो इसीलिए तो आपके माध्यम से मैं जानना चाह रहा हूं कि सर्किल रेट वो बतावे सदन को कि सर्किल रेट दोनों का क्या है, तब ना हम आपको भेज देंगे। नहीं भेजेंगे नहीं सर, सदन का भेज देंगे। ये सदन का प्रॉपर्टी है, ये सदन का प्रॉपर्टी है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी बतावे दोनों जगहों का जो सर्किल रेट है वो सरकार बतावे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि वहां काफी किसानों का जमीन जा रहा है और अभी तक जो भूमि ली गई है उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सर्किल रेट हमको बता दे ताकि हम जो सर्किल रेट से उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये हम जांच कराएंगे। हम
पहले ये सर्किल रेट आप बता भेज देंगे, आपको जांच करा लीजिएगा, कोई होगा तो फिर ये बताइएगा। सर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपका संरक्षण वही तो मैं कह रहा हूं। किसानों का मामला है हुजूर। हाँ। ये किसानों का मामला है, और सर्किल रेट अगर वो नहीं बताते हैं तो इससे दाल में काला लगता है हुजूर। नहीं, दाल में काला दाल में काला लगता है। उन्होंने पूरे जब नियम का सर्किल हवाला रेट दिया नहीं है। बता रहे हैं तो निश्चित रूप से दाल में काला है, और किसानों के साथ जो भूमि किसान दे रहे हैं उसके साथ अन्याय होने की आशंका है। बैठिए। इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो सर्किल रेट सरकार हमको बता दे, दोनों का बता देंगे, आपको जानकारी देंगे। अध्यक्ष महोदय आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न माननीय सदस्य पढ़े हैं। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि सर्किल रेट के अनुसार नहीं मिल रहा, इन्होंने ये जो लिखे हैं कि उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अगर उचित मुआवजा दिया जा रहा है और किनको कितना मुआवजा दिया गया वो भी मेरे पास सूची है। कितने गृह स्वामियों को आवासीय का दिया गया, किसको प्रगतिशील आवास का दिया गया, सारी मेरे पास सूची है। अगर सर्किल रेट जानना चाहते हैं सभापति महोदय, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग सर्किल रेट है, तो सर्किल रेट को भिजवा देंगे। पंचायत का और नगर परिषद का मामला है अध्यक्ष महोदय, अलग अलग दोनों का सर्किल रेट होगा। अध्यक्ष महोदय, पहले सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सर्किल रेट जो पब्लिक डोमिनेंट में है, कहीं कोई ये छिपा हुआ मामला ही नहीं है। बिल्कुल। वो तो माननीय सदस्य जो है बड़े सदस्य हैं, वो तो पब्लिक डोमिनेंट में सर्किल रेट है, और कोई वो छिपाने की चीज भी नहीं है, वो तो खुद देख सकते हैं सर्किल रेट क्या है। इन्होंने सर्किल रेट पर आपत्ति नहीं की थी, इसीलिए मैंने सर्किल रेट नहीं बताया, और कितने को किस रेट से दिया जा रहा है वो भी मेरे पास सूची है, इसीलिए कहीं कोई मामला ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब सर्किल रेट तो पब्लिक डोमिनेंट में है, अभी बाहर जाके देख सकते हैं, मैं इनको भिजवा दूंगा सर्किल रेट क्या है। अध्यक्ष महोदय, जब आसन में आप बैठे रहते हैं सबको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन आप पुकारते हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री, तो बोलते हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं कि सरकार बतावे कि सर्किल रेट दोनों का क्या है, ये बतावे सरकार। आप ऐसा करिए माननीय मंत्री जी, सर्किल रेट पता करके मुझे बता दीजिए, मैं इनको बता दूंगा। बैठिए। श्री कुमार कृष्ण मोहन और सुधा यादव, आप बैठिए। हो गया। पूछता है महोदय, पूरक पूछे। अरे हम